अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख बार शुक्र और एहसान अजीम, उसने हमें और आपको अच्छे हाथ और पाँव और आंखें कान और अक्ल सलीम से नवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है नहीं? ओ प्यारे, जरा गौर करना, तवज्जो करना। अल्लाह ने ये हाथ दिए, किसी और ने नहीं, अल्लाह ने दिए, कुछ लिया नहीं। आंखें दी अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। पांव दिए अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। और दो इतनी कीमती चीजें हैं, अगर वो ले ली जाए तो तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ बेकार। एक सांस इंसान अंदर को लेता है, अगर वो अंदर ही रह जाए, बाहर को लाए तो ऐलान हो जाता फुला साहब का इंतकाल हो गया। और अगर बाहर को चली जाए फिर अंदर ना आए तो भी ऐलान हो गया। एक मिनट में कितनी मर्तबा ये अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हो, कभी तुमने गौर किया? कभी सोचा? आज अगर कोई एक हार गले में डाल दे तो 2 मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। रुमाल दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। अमामा दे दे कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हैं। कोई पानी दे दे तो कहते हैं शुक्रिया। जरा सोचो ये हार की क्या कीमत। मेरे अल्लाह ने तो सांसें अता फरमाई, हाथ अता फरमाए, कान अता फरमाए, पाँव अता फरमाए। इंसान चार पाई पे जाने से पहले तेरे कान में एयरफोन आ जाता, मोबाइल हाथ में आ जाता, जबान पे गाने आ जाते, अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं आता? अल्लाह का शुक्र क्यों? जरा सोचो, गौर करो। आज दुनिया, हम अपने आप को ये समझते हैं यार पता नहीं हम ही है सब कुछ। जिस दिन ये अनानियत और तकब्बुर और गुरूर और बड़ापन निकल गया ना, उसी दिन तुम काम को हो जाओ। और जब तक ये रहेगा तो ये बड़े बड़े मौलवियों को भी मार चुका है और बड़े बड़े मालदारों को भी मार चुका है, बड़े बड़े ताकतवरों को भी मार चुका है। मेरे अल्लाह ने सांस अता फरमाई, बोलो कितनी मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो? कहाँ शुक्रिया अदा करते हो? शुक्रिया का अंदाज मैं तुम्हें बता दूं प्यारे। अगर शुक्रिया अदा करते होते तो तुम्हारी फजर की नमाज ना छूटती, तुम्हारी जोहर की ना छूटती, तुम्हारी असर मगरिब और इशा की ना छूटती। फजर की नमाज पढ़ते कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, जोहर की पढ़ते अल्लाह तेरा शुक्र है, असर मगरिब की पढ़ते अल्लाह तेरा शुक्र है, ईशा की पढ़ते कहते मौला तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी, तेरी बारगाह में सजदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी। मगर कहा, गौर किया अपने ऊपर? नबी ने सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को चलते फिरते दुनिया ही में कह दिया था ये अबू बकर सिद्दीक जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दिया था, नहीं कह दिया था? और नबी की जबान पत्थर की लकीर। नबी जिसको कह दे हलाल तो वो हलाल, जिसको हराम कह दे हराम। बेशक नबी जो कह दे वही शरीयत मुस्तफा। बेशक नबी ने हजरत उमर को कह दिया जन्नती, उस्मान को कह दिया जन्नती, अली को कह दिया जन्नती, 10 सहाबा को और भी एक बाद दीगर जगह जगह पर नबी ने जन्नत का मुद्दा सुनाया। मगर प्यारे सुनो, यकीनन वो जन्नती थे, जन्नती थे, मगर कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बावजूद भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ पड़ा हो। कभी कोई कदम हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, मौला अली का कदम गया? हम न पिद्दी का शोरबा, फिर भी सब कुछ। क्या बात है? कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ। अगर जरा सी तकलीफ हो जाए, इरशाद नईमी साहब, नाज़िम साहब किबला, अगर जरा सी तकलीफ हो जाए ना, इंसान इतना बेसब्रा हो जाता
बस उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इतना बेसब्रा और तकब्बुर का ये आलम है, जैसे ही कोई पूछ गछ के लिए आए तो फौरन उनके पास जाके कहता है पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुबह से शाम तक अगर घर से निकलता तो 50 मरतबा झूठ बोलता, 50 मरतबा झूठ बोलता। और ये मोबाइल जो है इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी झूठ बुलवा दिया। कहाँ हो? अगर है कटक में तो बता रहा भद्रक में, अगर है भद्रक में तो कटार बता रहा कटक में, अगर तुमसे पूछा कहाँ हो तो हो दुकान पे तो बता रहा मकान पे। सुबह से शाम तक तुम समझ रहे हो मैंने लोगों को बेवकूफ बना दिया, लोगों को नहीं, तुम खुद ही बेवकूफ बन गए, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वालों जरा अल्लाह का कलाम सुनो। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस पे 50 मरतबा सुबह से शाम तक अगर अल्लाह की लानत बरस जाए, अब समझ लो उसका क्या होगा। फिर भी वो साफ काम का पता नहीं क्या है। ये दिल है, दिल। नमाज भी लोग पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेते, मगर दिल बहुत काला है। ये दिल साफ नहीं हो पा रहा, कल्ब साफ नहीं हो रहा, दिल बहुत काला, बहुत। इमाम अहमद बिन हंबल की बात मुझे याद आ गई। इमाम अहमद बिन हंबल, 4 इमाम है ना, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। नदी के किनारे जा रहे थे, साथ में उनका खादिम भी था। एक पेड़ ऐसा था जिस पेड़ की टहनी नदी के पानी होता है ना, उस पानी के ऊपर झुकी हुई, और उस टहनी पे एक बिच्छू बैठा था। कौन बैठा था बोलो? वो बिच्छू बैठा था। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा बिच्छू बैठा, और भी लोग थे, बहुत सारे थे। अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि देखूं किसका दिल कहां है। अल्लाह ने हवा का झोंका चलाया, हवा चलाई, बिच्छू पानी में गिर गया। अब जब बिच्छू पानी में गिर गया, गोते खाने लगा, डूबने लगा, मरने के करीब हो गए, तो लोग ठिट्ठे मार रहे, हंसी उड़ा रहे उस बिच्छू की, मजाक कर रहे, कह रहे अब मरा, देखो मरने वाला, मरने वाला है। किसी के दिल में रहम नहीं। आज अगर किसी का घर में आग लगती हो ना, आग, तो पुराने लोग थे ऐसे जो बाल्टी लेकर के, पानी लेकर के दौड़ते थे कि फुला का घर बच जाए। अब मोबाइल खोल के वीडियो बनाता, देखो फुला का घर जलता हुआ। कहां गया ये दिल? उस बिच्छू की मजाक बना रहे, अब डूबा, मरा, अब मरा, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के कह रहा है देखो गोते खाने वाला, मगर वहीं पे एक रहम दिल वाला अल्लाह का बंदा भी था, जिसका नाम इमाम अहमद बिन हंबल, जिनकी लोग जूती उठाते थे, हाथ चूमते थे, उन्होंने नहीं देखा, कपड़ों समेत पानी में घुस गए। बिच्छू की जान बचाने के लिए अंदर से हाथ डाला और हथेली पे बिच्छू को उठा लिया, हथेली पे उठाया, मगर बिच्छू भी बाज नहीं आया। जैसे ही ऊपर आया, पानी से हथेली पे था, बिच्छू ने हथेली पे ही डंक मार दिया। अल्लाह, बिच्छू ने। और अगर आप होते तो कितनी गाली बकते जी, जबान तो कब्जे में है ही नहीं। आप होते तो मसल देते, मार देते जी। मगर अहमद बिन हंबल को देखो, नसीहतें सीखो इनसे। तुम अपने, अगर तुम्हारे बाप डांट दे ना तो वो तो बर्दाश्त होता नहीं, मां अगर डांट दे वो बर्दाश्त, गर्दन टेढ़ी करके गुस्से में बाहर को निकल जाता। इमाम अहमद बिन हंबल अंदर घुसे, बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने काट लिया, डंक मार दिया। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने उस बिच्छू को गाली नहीं दी, पानी में नहीं डुबोया, कहने लगे अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया, मौला तेरा शुक्र है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ अल्लाह मैंने तेरा अपना शुक्र काम है। कर दिया, तेरा का मौला मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। ऐ अल्लाह मुझे सब्र देना, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह सारे लोग देख रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उस बिच्छू को फिर टहनी पे बिठा दिया, मगर अल्लाह ने अभी इम्तिहान पूरा नहीं किया। फिर हवा चला दी, बिच्छू गिर गया, फिर डूबने लगा, मरने लगा। लोग देखने लगे अब कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। मगर इस इंसान का, अल्लाह वाले का दिल नरम था। इसको अभी बिच्छू ने डंक मारा था मगर बर्दाश्त नहीं हुआ। एक अल्लाह की मखलूक मर रही है परेशानी में, फिर दोबारा अंदर घुस गए और बिच्छू को उठा लिया। बिच्छू ने फिर दोबारा डंक मार दिया। 7 मरतबा ऐसा हुआ, 7 मरतबा। अल्लाह। कितने मरतबा हुआ बोलो? तुम होते तो उस बिच्छू को जिंदा छोड़ते। बड़ी नसीहत आपने। 7 मरतबा डंक मारा, 7 मरतबा। अल्लाह। और उन्होंने 7 मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जरा सी तकलीफ होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, नमाज छोड़ के बैठ जाते हो, रोने बैठ जाते हो, अल्लाह को गुस्सा दिखा। उतनी ज्यादा नमाजें पढ़ो ताकि अल्लाह को रहम आ जाए, परेशानी दूर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा किया करो 7 मरतबा। अब जो साथ में मुरीद था ना, उसे गुस्सा आ गया, कहने लगा सरकार अगर इजाजत हो तो कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो। बोले हुजूर 2 मिनट दे देना, इस बिच्छू के अभी डंका कर दूंगा। गुस्से में था, अगर 2 मिनट मुझे दे देना तो इस बिच्छू को भी ठिकाने लगा दूंगा। बोले क्या मतलब? बोले देखने आप बचा रहे हैं और ये आपको जहर चढ़ा रहा है, ये अपनी करनी से बाज नहीं आता। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या जुमला बोला था वो सुन लेना। इमाम अहमद बिन हम्बल बोले, कहा तू क्या समझता है, जब ये अपने बुरे काम से बाज नहीं आ सकता तो क्या मैं अपना अच्छा काम छोड़ दूंगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। ये अपना बुरा काम नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छा काम कैसे छोड़ दूं? क्या बात है। गिरबान में कभी झांक के देखा है कितने लोगों के काम आए हो? कभी देखा है कितने लोगों को अपना लुकमा खिलाया? बड़ी अच्छी गुफ्तगू। कभी देखा कितने वाह, लोगों वाह, को वाह। अपनी खुशी से दूसरों को खुश किया? कभी देखा? भाई भाई का नहीं, दिल इतना काला हो चुका, इतना काला हो चुका। इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, इन्हें बुखार चढ़ रहा है। इनके बच्चे काम अच्छा कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को गाली बक रहे हैं। इंसान जलन, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें कर लेता है, मगर दिल काला है। दिल ये हसद जो है ना, गंदगी है, गंदगी। हदीसों में इसे नजिस बताया, गंदगी बताया। जैसे ऊपर गंदगी लगी होती है ना, नमाज को रुकावट हो जाती है, तो सूफिया कहते हैं ऐसे अगर दिल गंदा हो तो नमाज नहीं होती। मगर सुनो, सुनने की बात है, अगर इजाजत हो तो। मुझे एक हदीस याद आने लगी और वो हदीस तबरानी की है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सुनना चाह रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। मेरे नबी एक दिन मस्जिद नबवी में बयान कर रहे थे। बयान करते 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 जन्नत की बातें आ गई। सुभान अल्लाह। अब यार जन्नत की बातें आई तो सहाबा मुस्कुराने लगे। मेरे नबी भी प्यार में आ गए और नबी प्यार में आकर के बोले, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, तुम जन्नती तो हो, मगर कहो तो अभी इसी वक्त मैं किसी जन्नती को तुम्हें दिखा दूं, तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। क्या बात है, वाह। तो सब अपने अपने दिमाग से सोच रहे थे कि यार ये रातों रात मस्जिद में कुरान पढ़ते, इनको आका कहेंगे। कि यार ये नबी की खिदमत करते, इनका नंबर आएगा। कोई बोला कि ये कुरान शरीफ बहुत पढ़ते, इनका नंबर आएगा। ये नमाजें बहुत पढ़ते, इनका नंबर आएगा। ये 24 घंटे दीनी काम के लिए रहते, इनका नंबर आएगा। अपने अपने ख्याल लोग जाहिर दिल में सोच रहे हैं। मगर मेरे नबी ने कहा, बोलो जन्नती का चेहरा उजागर कर दूं, दिखा दूं। अल्लाह। सब मुस्कुरा के बोले आका बता दे। तो नबी ने उन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं बताया, इन्हें नहीं
मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो जन्नती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, यार कौन है भाई, बाकी तो सब यही बैठे। जब मुड़ के देखा ना तो एक चचा मियाँ आ रहे थे, सीधे साधे भोले वाले, जो बहुत ज्यादा मस्जिद में भी नहीं रहते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, सीधे साधे भोले भाले। और हदीस शरीफ में आता है कि ऐसे आ रहे थे जैसे अभी ताजा वुजू बना के आए। क्या बात है, सुभान और अल्लाह। तमाम सहाबा देखने लगे, यार पूरी पूरी रात तिलावत करने वाले, इबादत करने वाले यहाँ हैं, इन चचा को तो इतना देखा नहीं है, इनका नंबर कैसे आ गया, इनके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इनके अंदर कौन सा ऐसा अमल है जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। आए नबी के हाथों में बैठ गए, दिल ही दिल में कह रहे यार चचा बहुत कामयाब है। दूसरा दिन फिर आ गया, दूसरा दिन जब आया नबी ने बयान किया, सहाबा ने फिर छेड़ दिया, आका आज फिर जन्नती का दीदार करा दो, आज फिर जन्नत बांट दो। हदीस सुनने की बात है। नबी ने फिर कहा, अगर जन्नती का दीदार करना मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता होगा दीदार कर लो। जब देखा तो वही कल वाले चचा मियां आज फिर आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो पक्का हो गया, कभी किसी गरीब को हकीर मत जानना, कभी किसी को मत समझना कि ये कैसा कि हम बड़े अच्छे हैं। समझे, पहले लोग कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, इसका मतलब यह है नेकी कर लोगों को मत बता। जैसे कुएं में डाल के छुप जाती है ना, ऐसे छुपा ले और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। और अब क्या चल रहा है, नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, क्या बात है, नेकी क्या कर बात चैनल है। पे डाल। अभी लॉकडाउन में, पिछले उसमें लॉकडाउन में 1 किलो दाल के 10-10 मरतबा फोटो खींचे, 10-10 जगह वो बेचारी आज तक नहीं बटी वो दाल, उसमें सुनिए पड़ गए, कीड़े पड़ गए, फोटो खिंचवाते पता नहीं कब तक दिखावा। नोटों को देख लियो, लोग नोट देने आएंगे, 500 का नीचे रखेगा, ऐसा दिखाते हुआ रहेगा और 10 का देके जाएगा। क्या मतलब है इसका? 500 का दिखाने का मतलब क्या? जरूर थोड़ी सी लकीर है। अपने आप को खत्म करो। अल्लाह अल्लाह 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन फिर आया, साहब अर्ज करने लगे, आका फिर दीदार करा दो। दिल ही दिल में दुआ करने, अल्लाह आज मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह आज मेरा नंबर आ जाए, अल्लाह आज। सहाबा थे ना वो सहाबा, यार क्या बात है, तुम हो ना, क्या बात है। आप हो, आप में से मैं भी हूँ। नीयतें इतनी खराब हैं, नीयतें इतनी खराब। निकाह के जो छुआरे बांटता ना, निकाह के छुआरे बंटते हैं तो बांटने वाला भी गद्दारी करने लगा। समझे, एक मुट्ठी उठा के बच्चों की तरफ ले और एक अपने जिम में। बोला है कि नहीं ऐसा? अरे क्या हो गया, नियत तो देखो, 2 छुआरों में भी फैसला नहीं कर रहा, तुम्हें बादशाह अल्लाह कैसे बनाएगा? जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते, अल्लाह तुम्हारे हाथ में हुकूमत कैसे दे देगा? अगर हाकिम बनना तो पहले इंसाफ करो, इंसाफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सुनो, साहब अर्ज कर रहे थे, अल्लाह मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मगर नबी ने कहा लोगो मस्जिद के दरवाजे को देखो। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे जो पहले दिन आए थे। क्या बात है। अब तो पक्का हो गया। एक सहाबी महफिल खत्म होने के बाद चचा मियां के पास गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहूंगा। कहा क्यों बेटे? कहा बस रहना चाहता हूँ। वो इस चक्कर में थे, जवान सहाबा थे, सहाबी थे, ये देखूंगा ये अमल क्या कहते हैं, जो कौन सी नेकी है, कौन सा काम है, कौन सा अमल है। तुम बुजुर्गों के पास बैठते हो, बाज हमारा कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा ना, जो ज्यादा गाली बकता है, हंसी मजाक चुटकुले इधर आधर की बातें कर, तो 2-4 लड़के लगे रहते हैं उसके पीछे, लगे रहते हैं। हाँ अब्बा सुनाओ, हाँ ताऊ सुनाओ, हाँ चाचा सुनाओ। होता ना कोई कोई बूढ़ा ऐसा। और अगर कोई सही आदमी हो ना तो उसके पास कोई नहीं फटकता, अगर वो नमाजें याद कराने लगे तो। मगर सुनो, वो जवान साहबी कहने लगे चाचा साथ में रहूंगा। का ठीक है बेटे रह लो, रह लिए। उनका काम क्या था, जब मैंने हदीस में देखा, सुनने की बात है, मदीने में लोग जो खजूरे खाते थे ना, तो वो खजूरे
लोग खा करके गुठरी फेंक दिया करते थे, वो बीन बीन के रखते थे और सुखा के फिर बेचते थे। जितने का बिकता था शाम का खाना अपने लिए 2 लुक़मे कम खाते थे और बाकी मदीने के गरीबों में बांट दिया करते थे। अल्लाह सुभान अल्लाह। इन पुराने लोगों से देखो, ये मेहमान का इंतजार करते थे हमारे घर में कोई आए। और आज अगर सगा भैया सगा भाई थोड़ा पैसे वाला हो गया ना, तो कोई चीज लाया बाहर से, कोई भी चीज खाने की, तो बीबी पहले इशारा कर दे, आ जाओ अंदर को। अंदर बैठ के खाता, अंदर बैठ के सगे भाई भतीजों से पहले गैरों का इंतजार करता था कि दस्तरखान पे कोई आ जाए। जब तुम दूसरों को खिला नहीं सकते, तुम इस लायक नहीं बने हो, तो अल्लाह तुम्हें मालदार कैसे करेगा? क्या बात है, क्या बात है। जब दिल तंग हो जाएंगे तब तंग रहोगे। अगर मालदार होना चाहते हो तो लोगों की मदद करना शुरू करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह, अच्छा सुभान बांट अल्लाह। दिया, वो बांट दिया। अब रात को जब वक्त आया, नमाज पढ़ ली, चचा मियां बोले बेटा तुम्हारी चटाई वो मेरी, ये सो जाओ। तो अब्दुल्ला कहने लगे हाँ मैं इतनी जल्दी कैसे सो जाऊंगा, देखूंगा रात को उठ के कुछ तस्बीह तो नहीं पढ़ने लगे। समझे, वो चचा मियां आराम से सो गए और ये बार बार उठ के देख रहे हैं। बार पूरी रात नहीं सोए। चचा मियां फजर में उठे, नमाज पढ़ी, दूसरी रात भी ऐसे ही निकल गई, तीसरी रात भी निकल गई, कुछ हाथ नहीं आया। मोटी मोटी आंखें सूज के हो गई उस नौजवान सहाबी की। 3 दिन जागा, घूम गिरने लगा दरादर को, चक्कर सा, संभाल के खाना भी नहीं, 2 लुक़मे कम खाना था। समझे, तुम्हारे अच्छा खाना आ जाए तो पेट यूं आ जाता खाते, तब भी नहीं हटता अल्लाह का बंदा, बार बार पैंट को ढीला करता रहेगा, पैंट को ढीला करता रहेगा। थोड़ा कम खाओ, 2 लुक़मे कम खाओ। मुझे भी हंसी दिला रहे हो आप लोग, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो। 3 दिन जब हो गए तो वो सहाबी कहने लगे चचा मियां मैं चल रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो कहां? कहा बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहे, जरा इतना बता। कहने लगे चचा बात ये है, बड़े बड़े सहाबी, नमाजी, कुरान पढ़ने वाले, परहेजगार, मुत्तकी वहां थे और नबी ने जन्नती का ऐलान किया तो तुम्हारे ऊपर 3 दिन निशाना आया। तीनों दिन तुम्हारा ही नंबर आया। मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है ताकि मैं भी अपनाऊं और अल्लाह रसूल मुझसे भी राजी हो जाए, ये मकसद था। तो जब इतना कहा तो चचा मियां कहने लगे बेटा एक बात बता, बेटा ये बता तू 3 दिन से मेरे साथ है, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी मिली, मेरे अंदर वो अमल मिला, मेरे अंदर वो काम मिला जिससे अल्लाह और रसूल राजी है? कहा चचा मियां बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा मस्जिद में हम रहते हैं, तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, तुमसे ज्यादा नबी को टाइम हम देते हैं, तुमसे ज्यादा दीन और इस्लाम की खिदमत हम करते हैं। वो चचा मियां मुस्कुराए, कहने लगे बेटा मामला ये है, बताओ मेरी 5 वक्त की नमाज छूटी? कहा नहीं छूटी। बताओ मैंने कभी किसी को धोखा दिया? कहा नहीं दिया। कहा बेटा तो फिर तुम्हें मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं मिली? कहा नहीं मिली। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम 3 दिन से मेरे मेहमान रहे तो मुझ पे भी ये बनता है जो मेरे अंदर क्वालिटी है मैं तुम्हें बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो? वो बुजुर्ग कहने लगे क्या मैं बता दूं? वो बुजुर्ग सहाबी बोले बेटा बता दूं। अब्दुल्ला तो क्या बात, उछल गए, कहने लगे बता दो। चचा मियां बोला अच्छा बेटा रहने। 3 दिन आके सूझ गई तो पहले चचा मियां बता दो। चलो बता दो, सुनना चाह रहे हो तुम लोग? अच्छा चलो रहने दो। जब आप लोग इतने बेकरार हैं तो वो कितने बेकरार हैं। क्या बात है, क्या बात है। मगर 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 सुनाऊंगा तब जब आप मुझसे ये वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा कर रहे हो ना? इंशाअल्लाह। अगर तुम वादा करोगे ना तो हश्र के मैदान में हमारी आपकी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि सही हो। इंशाअल्लाह। सुनो हाँ, वो क्वालिटी क्या थी, कौन सा ऐसा अमल था
चचा मियां कहने लगे बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ते हो, कुरान में कम पढ़ता हूँ, बूढ़ा हूँ तुम ज्यादा पढ़ते हो, मैं टाइम कम देता हूँ तुम जवान हो ज्यादा देते हो, मगर बेटा सुनो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मेरे अंदर जो अमल है वो कोई और नहीं है, वो क्वालिटी ये है कि जब से मैंने होश संभाला है अपने दिल में किसी की तरफ से मैल आने नहीं दिया, कीन आने नहीं दिया, हसद आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया। मैंने आज तक किसी से हसद, जलन, कीना, बगावत, तकब्बुर ये कुछ भी नहीं किया है। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। नारे तकबीर। जरा आवाज से, जोर से। अल्लाहु अकबर। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हसद आएगा क्या? क्या बात है, कीना आएगा क्या? बगावत आएगा क्या? क्या बात है। वायदा कर रहे हो? बड़ी अच्छी गुफ्तगू वायदा माशाअल्लाह। कर